अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल तौर पर मेरी बातों को एंजॉय भी कर सके और कुछ सीख भी सके। तो मैं आज आपको बिरयानी की रेसिपी के बारे में सर्विंग का तरीका बताऊंगी। कितनी प्लेट्स निकलेंगी, कितना खर्चा आएगा और इसमें आपको कितना मुनाफा होगा। तो ये सारी बातें आज आपसे शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। आप फूड पांडा पर काम करते हैं या फिर आप क्या कहते हैं प्राइवेट तौर पर बिरयानी सेल करना चाहते हैं या कोई स्टॉल लगाना चाहते हैं, हर तरीका हर मेथड आपको बताऊंगी। लेकिन थोड़ा सब्र रखें, थोड़ा हौसला रखें, सारा कुछ आपसे शेयर करूंगी। सबसे जो पहली टिप है ना, वो ये है कि अगर आप कमर्शियल तौर पर बिरयानी बना रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं स्टॉल पर, फूड पांडा पर या प्राइवेट तौर पर, तो आपने सेला राइस लेने हैं। क्योंकि हमने कभी कभी ये चावल जो है ना सारा सारा दिन गर्म होते हैं, तो फिर सेला चावल होंगे ना तो वो ख़राब नहीं होंगे। वरना आम चावल हम बार बार गर्म करने की वजह से टूट जाते हैं और फिर क्या होता है, ये बिल्कुल भी किसी काबिल नहीं रहते हैं कि ये कोई बिरयानी या कुछ भी लगे। तो जब आपने बिरयानी का कारोबार करना है ना, तो उसके साथ रायता जो चीज़ है ना, वो पहली चीज़ मस्ट है, वो आपने लाजमी बनाना है, वो आपने उसमें ऐड कर लेना है बिरयानी बिजनेस में। दूसरी बात यह है कि जब आप सेला राइस यूज़ करते हैं तो सेला राइस को कम से कम 3 घंटे जो है ना आपने इसको भिगोना है। ज़्यादा टाइम के लिए ना भिगोए जाए ना तो ये चावल खड़े खड़े हो जाते हैं, ऐंठ जाते हैं, सख्त हो जाते हैं और फिर बिरयानी भी कम बनती है। तो आपने क्या करना है, इनको 3 घंटे भिगोना है ताकि ये जब पके तो अच्छी तरह फूल जाए। फिर है कि अगर हमने ऐसा कुछ ना ना किया तो फिर चावल खाने में तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक, तो जनाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता भी और साथ साथ फूड पांडा की तैयारी भी चल रही है। तो आपके साथ बातें भी चल रही हैं कि हमने बिरयानी को किस तरह सेल करना है, क्या करना है। तो ये सारी बातें आपके साथ साथ चल रही हैं। तो किचन का काम हम करते जाते हैं और लेकिन आपने मेरी बातों की तरफ ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके पास कोई कापी पेंसिल करीब पड़ी है तो ले ले और अहम अहम पॉइंट साथ साथ लिखते जाएं। यहाँ पे नाश्ते का टाइम चल रहा है और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। फूड पांडा राइडर बाहर खड़ा है और मैं ये अंडा पराठा बना रही हूँ यहाँ पर। तो इसके बाद जो है ना आपने क्या करना है, तरकीब भी मैं अभी बताती हूँ आपको। जो बिरयानी मसाले की रेसिपी है ना, जो मैं बनाती हूँ ना, जैसे बिरयानी चावल, तो वो मैं आपको एंड में बताऊँगी इसको, ठीक है। तो अभी हम कुछ पहले बातें नोट कर लेते हैं। आपको बता देती हूँ कि जब आपने प्याज काटनी ना तो आपने छुरी का इस्तेमाल नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आपने 2-3 किलो बिरयानी आपने सेल की है तो आपने छुरी से नहीं कट करना, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग काम है। तो आपने चॉपर यूज़ करना है, आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है और काम जल्दी जल्दी करना है। ये आपने घर का काम नहीं है जो लेके बैठ रहना है, बल्कि आपने तेज़ तेज़ दिमाग चलाना, तेज़ तेज़ हाथ चलाना है। तो आपने प्याज को जो है ना वो आपने चॉपर में चॉप करना है। 3-4 जो है वो जो उसके पीस होते हैं वो आपने डाल देना होते हैं एकदम बड़े बड़े काट के। और वो जब चॉपर करते हैं तो वो 2 सेकंड के अंदर ही ना प्याज हमारी चॉप हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जब फूड पांडा के लिए जो हम खाने तैयार करते हैं ना, उसमें भी प्याज जो है ना वो बार बार चाहिए होती है। तो उसके लिए चॉपर जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है। फिर प्याज को जब आप छील रही होती है ना, प्याज को पानी में भिगो दिया करें। तो इससे क्या होगा, आंखों में मिर्चें कम लगेंगी। या फिर पानी में रख दें या फिर पानी में डाल के फ्रिज में रख दें। ठंडे पानी की वजह से भी आंखों में मिर्चें नहीं लगती। फिर आप प्याज को चॉप करें या कट करें। जब आपके पास काम ज़्यादा होगा ना तो आप इस तरीके से काम करेंगी तो आपका काम भी झटपट हो जाएगा और मज़ा भी आएगा काम करने का। आज किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो आपको पता ही है कि होम शेफ़ का काम जो होता है वो सारा दिन गर्मी में ही गुजरता है, तेज़ आंच में काम करते हुए गुजरता है। तो फिर जो है ना एनर्जी फुल ड्रिंक की भी ज़रूरत होती है। तो मेरा यहाँ दिल चाहा कि मैंगो शेक बना लूँ ठंडा ठार। तो आप भी अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये रहा कि काम में लगें तो आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते जाएँ और खाना पीना ही भूल जाएँ। सारा काम जो होता है ना वो साथ साथ ही चल रहा होता है। एक और अहम बात नोट कर लें कि बिरयानी में जो है ना अक्सर खड़े मसाले डाले जाते हैं। आमतौर पे जब हम घरेलू बुनियादें बनाते हैं ना तो वो खड़े मसाले डाले जाते हैं। लेकिन हमारे जो फूड पांडा के कस्टमर होते हैं या फिर जो प्राइवेट कस्टमर होते हैं वो ज़्यादातर खड़े मसाले पसंद नहीं करते। मोस्टली जो लोग जो है ना, मुझे डिमांड आती है वो यही आती है कि खड़े मसाले ना हो। तो फिर हमने इनको क्या करना है, हमने इनको हल्का हल्का दड़ा सा जो कहते हैं ना, जो हल्का हल्का, जो ना ज़्यादा बारीक होता है ना ज़्यादा मोटा होता है, तो हमने उसका टेस्ट लेके आना। सारी चीज़ें हमने ऐड, सारे मसाले करने हैं, सारा कुछ करना है और सारी चीज़ें टेस्ट करनी है उसमें टेस्ट लाने के लिए।
और अच्छा चिकन अगर आपने पकाना है ना, तो जो आप चिकन का सालन बनाते हैं, जो जिसकी हमने लेयर लगानी होती है, उसमें आपने मसाला भूनते भूनते पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं यूज़ करना? क्योंकि जब हम चिकन बनाते हैं तो उसमें टमाटर भी डालते हैं, उसमें दही भी डालते हैं, तो ये दोनों चीज़ें पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, जिसकी वजह से चिकन जो होता है ना वो गल जाता है। लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से पानी ऐड किया या ज़्यादा डाल दिया तो चिकन जो है ना वो हलवा हो जाएगा, और फिर जो बिरयानी का जायका है ना वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा, और वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और आपके जो बिज़नेस की रेटिंग है ना वो ख़राब हो जाएगी। और एक और एहतियात बता दूँ कि जब आप चावल बनाती हैं ना, अगर 1 केजी चावल बना रही हैं तो वो जो आम हमारे घरों में स्टोव होता है उस पे बना लेते हैं। लेकिन अगर आप ज़्यादा चावल बना रही हैं, कहीं से आपका ऑर्डर आया हुआ है 2 से 3 किलो चावल का, तो अपने घर में आप बर्नर रखें, तो ताकि जो आंच है ना वो सब तरफ बराबर लगे, और चावल जो है ना वो अच्छी तरह गल जाने चाहिए। इतने नहीं गलने चाहिए, लेकिन जिस तरह एक खिले खिले चावल होते हैं ना उतने गल जाने चाहिए। अच्छा, बिरयानी जो है ना वो रोज़ाना की बेस पे सेल हो जाती है। अगर आप 1 केजी बिरयानी भी रखेंगी ना तो वो रोज़ाना ही सेल हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बिरयानी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मसाला, दही ले लिया, और इसमें सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, और जो जो मसाले ऐड कर रही हूँ ना वो मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख दिए हैं, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्योंकि समटाइम बोलने में अक्सर क्या होता है कि कोई चीज़ जो होती है ना वो स्किप हो जाती है, लेकिन लिखने में ये होता है कि मैं सारी चीज़ें लिख देती हूँ। यहाँ पर ये जो बिरयानी मसाले की जो ज़ीरा और जो साबुत धनिया वगैरह है ना उसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ, ताकि बिरयानी जो है ना जितनी खुशबूदार होगी उतनी ही कस्टमर को ज़्यादा पसंद आती है। और यहाँ पे मैंने सारे लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, लेमन जूस और ये सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। लेमन जो होता है वो हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, चावल जो है ना वो अलग अलग हो जाता है, गल भी जाता है और अलग अलग भी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया, और अब हम इसको क्या करेंगे, मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर अब चावल बॉयल करने के लिए मैंने क्या किया है, बादियान के फूल, यहाँ पे लौंगे डाल रही हूँ, और वो जो दालचीनी होती है वो हम ऐड करेंगे, और इलायची के दाने भी हम डाल देंगे। तो जो जो चीज़ें हैं मैंने ऐड की हैं वो मैंने सारे यहाँ लग दिए हैं, और हमने 1 चम्मच जो है ना वो नमक भी डाल दिया है, ताकि हमने इस नमक का बाद में ध्यान भी रखना है कि हमने 1 चम्मच इसमें ऐड कर चुके हैं, कहीं नमक तेज़ ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी। आप यहाँ पर लेमन जूस इस्तेमाल कर लें, या फिर अगर 1 किलो चावल बना रहे हैं तो 1 चम्मच सिरके का आपने डाल देना है। ये 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं डालना, ना ही लेमन जूस ना ही सिरका। अब इस तरह चावल जो है वो गल भी जाएंगे, और आपने 3 हिस्सा चावलों का गला लेना है और 1 हिस्सा छोड़ देना है। यहाँ पर देखें चावल जो है वो 3 हिस्सा गल चुके हैं, क्योंकि जब हमने इसको दम पे लगाना है तो वो जो बाकी 1 हिस्सा रह जाएगा ना, तो वो हमने हमारे चावल आ जाएंगे, गल जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे ऑयल इस्तेमाल किया है, और जो गोश्त को मैरिनेट करके रखा हुआ था ना तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको खूब अच्छी तरह पकाएंगे। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि जब हमने गोश्त को पकाना है ना तो उसको सुखाना बिल्कुल भी नहीं है, भूनना बिल्कुल भी नहीं है। हमने इसको थोड़ा थोड़ा जूसी रखना है, और इसमें ज़्यादा टेस्ट के लिए ना आपने इसमें हरी मिर्चें, टमाटर वगैरह खूब ज़्यादा सारा डालना है। यानी कि जैसे मैंने लिखा है ना, आपको आसानी हो रही होगी कि मैंने यहाँ पे चीज़ें लिखी भी हैं क्वांटिटी। ये 1 केजी बिरयानी बना रही हूँ यहाँ पे, और आपको 1 केजी का ही मैं सारी सर्विंग भी बताऊँगी, सारे गोश्त के पीस भी बताऊँगी कितने मैंने, जब मैं उसके पास गई थी शॉप पे तो मैंने कितने बनवाए हैं। अब यहाँ पर हमने चावल बॉयल कर लिए, अब हमने यहाँ पे तह लगा दी। सबसे पहले गोश्त की सालन की तह लगाई, इसके बाद चावलों की तह, उसके बाद धनिया वगैरह डाल दिया। और एक इसमें सीक्रेट रेसिपी ये है, सीक्रेट जो है ना मेरा इसमें ये है कि मैं यानी कि दही में ना चाट मसाला या जो क्या कहते हैं, मैंने अभी बिरयानी मसाला ना उसको मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद उसमें ज़र्दा रंग में डाल दिया, तो आपने वो भी इसमें डाल देना है। तो ये एक टेस्ट होता है जो बड़े मज़े का देता है, जो कहीं कहीं आ रहा होता है ना, तो बिरयानी को वो कर देता है, खुशबूदार, जायकेदार और स्पाइसी कर देता है। तो आपकी बिरयानी जो होती है ना वो नंबर 1 पे जाती है। अच्छा, अब मैं आपको ना यहाँ पे जब तक जो बिरयानी है वो दम पे आ रही, मैं आपको बता देती हूँ। 1 किलो जब आप चिकन लेने बाज़ार से जाएंगे ना, तो वैसे अब आपने 3 किलो लेना है, 4 किलो लेना है, उसके हिसाब से फ़िलहाल मैं आपको 1 केजी का बता रही हूँ। तो आपने उससे कह के 16 सर्विंग जो है ना वो उसके चिकन के बनवाने हैं, 16 पीस बनवाने हैं। और फिर काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि बिरयानी को सेल किस तरह करना है, इसकी प्राइस कैसे निकालनी है। तो फिर इसका भी बता देते हैं कि जब आप 1 किलो चावल बनाते हैं तो इसका वज़न जो होता है ना वो तकरीबन 1 किलो चावल और 1 किलो गोश्त का वज़न जो होता है ना पकाने के बाद तकरीबन 4.5 किलो होता है।
तो सर्विंग जो होती है ना, एक सर्विंग जो होती है वो 250 ग्राम की होती है, तो आपने 16 सर्विंग निकाल दी है, यानी कि आपके 16 पैक बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ना 1000 रुपये की बिरयानी तैयार हुई है, तो मैं ये सिर्फ अंदाज़ा बता रही हूँ, वैसे तो मेरे ख्याल से 1500-1600 की तैयार होती है। तो उसके बाद जो है ना, आपने अगर आपकी एक डिश में 1000 रुपया लगा है, तो आपने से 500 रुपये है ना वो अपना प्रॉफिट रखना है, और 300 रुपये डिलीवरी चार्जेस से रखने हैं। लेकिन जो भाई ज़्यादा खुद बेचते हैं तो वो 1500 रुपये की सेल करेंगे, क्योंकि उनको डिलीवरी चार्जेस की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।